दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम कैलकुलेट करें। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे वो करेंगे। तो ये एक दो मेथड होते हैं इसमें। एक तो फार्मूले वाला मेथड होता है। तो इसके जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है अमाउंट जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन इसकी पावर 9 हो जाता है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर दें तो प्रिंसिपल जो है वो दैट इज द 12,600 और टाइम जो है वो 2 years। और इसके अंदर जो रेट है वो 10% है। तो इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा था हमारा प्रिंसिपल 12,600 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट मीन्स 10% है, 10/100 इसकी पावर 2। तो ये हो जाता है इसमें यहाँ पर 12,600 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10 ये हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर इसे यदि सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है 15246 और अमाउंट हमारा है तो इसमें 12,600। तो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 15,246 और प्रिंसिपल हमारा है 12,600। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर 2646। तो ये तो मेथड है हमारा डायरेक्ट फार्मूले वाला, ये थोड़ा एडवांस होता है। और जो इस स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं वो बेटर है कि उसको सिंपल तरीके से कर लें। जो एक सिंपल मेथड होता है जैसे हम ईयर टू ईयर निकालते हैं, तो इसमें जो होगा प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो 12,600 है। और इसका फिर हम क्या करेंगे 10% निकाल करके इसी में ऐड कर देंगे। तो 10% इसका हो जाता है वो 1260 इसके अंदर। और इसमें हम इस प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इसमें 1260 को ऐड कर 12,600 को ऐड करने के बाद ये हो जाता है हमारा 13,860। और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा जो ये हो जाता है नाउ प्रिंसिपल बिकम 13,860 और उसका फिर हम 10% निकाल करके फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम देखें तो ये 1386 आ जाएगा इसमें। और अब इसमें हम जोड़ेंगे ये 13,860। इसको जोड़ने के बाद ये हो जाता है 15,246। और हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल था दैट इज 12,600। तो इंटरेस्ट को हम निकालेंगे वो सेम वही निकल जाएगा 15,246 माइनस 12,600। तो ये हो जाता है हमारा 2646। तो अब ये देखिए कि आपको दोनों स्टाइल से ये पहला वाला मेथड है इसमें भी इतना निकला है और सेकंड मेथड में भी सेम आया है। तो बिगनर्स के लिए ये है। और एडवांस जब हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होते हैं जैसे सिविल सर्विस का प्री है, CDS NDA वगैरह होते हैं, या नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है उस समय निकालने के लिए। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से आपको थोड़ा सा सेंस निकल जाता है काटने के लिए।
तो वहाँ से आपको ये ट्रिक ज़्यादा बेटर रहेगी इसमें, लेकिन ये ट्रिक तभी आ पाएगी जब आपको बेसिक जो है वो तैयार हो उसका। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है एक इसमें, वो ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसके अंदर एक टर्म है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड जो है एनुअली इसमें। तो इसके अंदर जो है वो अब क्वेश्चन को फ्रेम करें तो क्वेश्चन यहाँ पर है ये एक तरह से कि प्रिंसिपल जो इसके अंदर है वो 12,000 है। और 12,000 में ये हमारा जो टाइम है यहाँ पर वो है 1.5 ईयर। रेट है यहाँ पर दैट इज 10%। और कंडीशंस है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस जो है ये जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। या ये हम सिंपल सेंस में कहें तो इनका जो साल है वो 6 महीने का हो जाता है। तो अब और रेट एनुअली है, तो अब ये रेट जो है ये एक्चुअल में रेट हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा इसमें। नो, रेट बिकम 5%। और ये हाफ ईयरली में ये 1.5 का है, तो इसमें हम इसमें वो लगाएं तो एक तो ये एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं 6 मंथ वाले, और 6 मंथ का वो है, तो टोटल मिलाकर के कितना होगा 1, 2 और 3। तो टाइम जो होगा यहाँ पर हम 3 उसका ले लेंगे, 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे इसमें, जिसको हिंदी में छमाही बोलते हैं, वो 3 हो जाएगा टाइम। तो अब इसको हम उसमें उसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसमें जो प्रिंसिपल है हमारा वो 12,000, और इसमें जो ये 1 प्लस रेट हमारा 5% हो जाएगा, 5/20, और टाइम जो है ये 3, इसको हम निकालेंगे इसमें। नहीं, 5/100, सॉरी, ये एडवांस में कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा इसमें 12,000 इसके अंदर, और ये 1 प्लस 1/20 की पावर 3, ये हो जाता है 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब इसको हम वो टोटल करेंगे तो हमें ये मिलेगा इसमें। सॉरी, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 8 9 1.50। और हमारा जो प्रिंसिपल था वो था इंटरेस्ट को निकालने के लिए इसमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से 1389150 में से इसमें से हम 12,000 को लेस कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1891.5 रुपीज़। इतना हमें इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है इसमें। ये क्वेश्चन एनसीईआरटीज़ के हैं, वहीं से ही बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन इसमें ये है कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर वो क्या होगा, जबकि इसके अंदर हम
हमारे जो प्रिंसिपल है वो इतना है और रेट इतना है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि फार्मूला जो है वो लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा इसमें, और इसमें कंडीशन एनुअली कंपाउंड का है इसमें। तो इसके अंदर जो हम इस तरह से इसको फ्रेम करेंगे, इसमें इसको हम बेसिकली सिंपल मेथड से निकालेंगे, हम एनुअली निकालेंगे तो वो हो जाएगा इसमें। तो 1 ईयर का तो पूरा होगा, और 3 का जो 1 ईयर में उस पर लगेगा उसका हमें 1/4 करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल है वो 10,000, और इसमें जो टाइम है 1/4 ईयर्स, ये हो जाएगा इसमें टोटल। क्योंकि 3 मंथ जो होते हैं वो 1/4 ईयर के होते हैं, तो 1 पूरा ईयर है और 1/4 इसमें हाफ उसका फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा टाइम। तो अब इसको जब पावर करेंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा हमें। और टाइम जो रेट है यहाँ पर ये इतने परसेंट है, तो इसको हम करेंगे तो ये 17/2% हो जाएगा, या 8.5 कर लें, कैसे ही कर लो उसको। तो अब जो है ये हमारा अमाउंट यहाँ पर बनेगा फर्स्ट ईयर का 10,000, और इसमें जो हम रेट जो है वो इसमें 1+17/2, 17/200 हो जाएगा। और ये रेट हम 1 ईयर का तो ये हो जाएगा। तो इसमें 10,000 है ये यहाँ पर 10,000 और इंटू 217/200, ये हो जाता है इसमें। और ये 50, तो ये हो जाता है 10850, ये है। और फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे हम, 10850 का फिर दोबारा से हम इसको वो लगाएंगे रेट इसमें साल भर का। तो ये हो जाता है हमें 1+17/200, इससे हम इसको फिर 1 साल के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10850 इंटू 217/200। तो ये हमारा हो जाता है इसमें 1172.25, ये तो साल भर का है इसमें। और क्योंकि हमें इसका करना है 1/4 करना है इसमें, तो अब इसका 1/4 करेंगे तो वो हमारा हो जाता है इसमें 230.56 इसमें। और ये 230.56 हम क्या करेंगे 10850 में इसमें ऐड करेंगे, तो 230.56 ये हो जाता है हमारे 11,080.56। और हमारा जो शुरू में तो वो था प्रीमियम, वो था 10,000, तो इसमें से -10,000 करेंगे,
तो इसमें से 10,000 लेस करने के बाद हमारा ये हो जाता है 1080.56। ये टोटल हमारा जो है इंटरेस्ट है वो हमें पे करना पड़ेगा इसमें। इसके अंदर तो अब इसमें देखो फर्स्ट ईयर के बाद जो इसमें लगा है वो हमारा जो इंटरेस्ट था वो था, ये फर्स्ट अमाउंट जो थी 10850 था, यानी कि जो इंटरेस्ट था वो फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट बनता था वो सिर्फ 850 था, और 850 में ये 230 और जोड़ करके ये 1080 ये 56, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, ये हाफ ईयरली जो कंपाउंड हुआ है कि हमारा जो है ये इसके अंदर जो प्रीमियम जो है प्रिंसिपल जो है वो दैट इज 62 62,500 प्रिंसिपल है, और इसके अंदर जो रेट है 8% पर एनम, और टाइम जो है वो हमारा दैट इज 1.5 ईयर्स का है, और कंडीशन जो है इसमें वो कंडीशंस हैं इसमें दैट इज हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होगा, इसमें तीन वो बन जाएंगे, टाइम इसका जो होगा वो एक वो दो, जो है इसमें 6 मंथ के इसमें 3 हो जाएगा इसमें टाइम। तो अब इसको हम सिंपल उसमें करें तो ये हो जाता है इसमें 62,500 इंटू रेट जो है इसमें 8/100। अच्छा, रेट क्योंकि ये है तो अब इसका जो रेट होगा वो 8/100 नहीं रहेगा इसमें, इसमें क्योंकि मॉडिफाइड हो जाएगा रेट, ये इसमें जो रेट नया रेट लगेगा इसके अंदर 4% हो जाएगा इसमें। तो दैट विल बिकम 1+4/100, इसकी जो पावर 3 इससे करेंगे तो दिस विल बिकम 62,500 मल्टीप्लाई बाई, तो ये इंटू 26/25, 26/25 और मल्टीप्लाई बाई 26/25, इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशन होगी। अब इसको करने के लिए क्या है कि जो कैलकुलेटर है वो तो बड़े अच्छी तरह से काम करते हैं, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है इसमें। तो मैं अभी इसको कैलकुलेशन को करके देखता हूँ कितना होगा ये विदाउट कैलकुलेटर के। तो इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, देखो इसमें क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग तो वैसे करना क्योंकि इसमें तो 62,500 मल्टीप्लाई बाई 26/25 मल्टीप्लाई बाई 26/25 मल्टीप्लाई बाई 26/25,
ये हो जाता है हमारा 70304, यहाँ पर 70304, ये इसमें इतना हमारा। और प्रिंसिपल हमारा जो है वो अब इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट विल बिकम 62,500 माइनस 70304, तो ये अमाउंट हो जाता है हमारा 7804। ये हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होगा इसमें, जो इस रेट पर जो है हमारा इसमें। तो इस ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड ईयरली हो रहा है या हाफ ईयरली हो रहा है। यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा है तो फिर उसमें जो एनुअल का जो भी रेट है वो उसका हाफ हो जाएगा, और टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, जो टाइम हम ईयरली लगा देते हैं वो हाफ ईयरली टाइम हो जाएगा बस इसमें। या फिर हम ये बात कहें कि वो जो 8% जो है वो डबल रेट के लिए करते हैं उसमें, वो उससे भी वो सेम आ जाएगा उसमें, राइट। तो उसमें टाइम को डबल कर दें और या फिर उसको कर दें तो उसमें इंटरेस्ट इतना ही आएगा। तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चंस हैं। इसे करने के बाद आप जो एनसीईआरटीज़ के बाकी क्वेश्चंस को देखना, जो इसमें कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज़, ये चैप्टर 8 है, जो 8th क्लास का एनसीईआरटी है मैथ का। आप उससे बाकी क्वेश्चंस को और यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे, या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है, दूसरी बुक्स हैं जैसे उसमें उसमें भी करके देखेंगे। तो आप प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो आपको एक्सपर्टीज़ अपने आप आ जाएगी। थैंक यू। होप कि आपको ये डिस्कशन सूट करेगा। थैंक यू।